हमने जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पढ़े उनका हमने सबसे पहले सरफेस एरिया और उनका हमने सबसे पहले सरफेस एरिया करा था, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब हम उन्हीं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। हमारे पास कौन सी 3D ऑब्जेक्ट्स है जो हमें स्टडी करनी है? एक तो क्यूब है, क्यूबाइड है, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। अब हमें इनका वॉल्यूम पढ़ना है। एक्सरसाइज 12.6 के हमने 2 क्वेश्चंस करे थे लास्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज 12.6 का आज आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3rd। A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm, having a height of 15 cm, and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये किस पे बेस्ड है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे बेस्ड है। और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है एक सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास अवेलेबल है 2 पैक्स में। पहला पैक जो है वो एक टिन है, वो एक टिन कैन है जिसकी रेक्टेंगुलर बेस है, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। मतलब ये क्या है? ये एक क्यूबाइड है। और दूसरा हमारे पास एक प्लास्टिक सिलेंडर गिवन है। जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो किस कंटेनर की शेप में है? प्लास्टिक सिलेंडर की शेप में, जिसकी सर्कुलर बेस है और उस सर्कुलर बेस का डाया 7 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। अब हमें देखना है किस कंटेनर की ज्यादा कैपेसिटी है और जिसकी ज्यादा कैपेसिटी है उसकी कितनी ज्यादा कैपेसिटी है छोटे वाले कंटेनर से। तो पहला जो शेप है हमारी वो है क्यूबाइड। तो हम वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ टिन विद रेक्टेंगुलर बेस। तो ये आपका आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारी 5 है, ब्रेथ 4 है और हाइट हमारी 15 है। आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर क्लास? यस मैम। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाला जो हमारा है ये किस टिन की कैपेसिटी है? उस टिन की कैपेसिटी जिसकी रेक्टेंगुलर बेस है, जो है इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। ठीक। दूसरा हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो किस टिन में अवेलेबल है? वो किस कंटेनर में अवेलेबल है? जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है विद अ सर्कुलर बेस। तो उस केस में हम क्या लेंगे? वॉल्यूम of a plastic cylinder with circular base। तो कितना आ जाएगा उसका? पाई आर स्क्वायर एच हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, तो आएगा 22/7 इंटू आर आएगा हमारा 3.5 स्क्वायर इंटू 10, वो आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप मुझे बताएं किस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है? जो क्यूबाइडल है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी रेक्टेंगुलर बेस है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, या जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है विद अ सर्कुलर बेस उसकी कैपेसिटी ज्यादा है? मैम सिलेंड्रिकल कंटेनर।
हाँ जी, सिलेंड्रिकल कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है रेक्टेंगुलर बेस वाले इससे कंटेनर से, और कितनी ज्यादा है 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा सिलेंड्रिकल कंटेनर है विद सर्कुलर बेस, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है किससे? कैपेसिटी ऑफ टिन विद रेक्टेंगुलर बेस बाई कितने सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है? 85 सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक क्लास, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो आपकी होमवर्क रहेगी। उसमें क्या आपको करना है? लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 5 centimeter, then find radius of its base and its volume। तो लेटरल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का गिवन है, आपके पास उसकी हाइट गिवन है, आपको क्या निकालना है? आपको उसकी बेस का रेडियस निकालना है। आपको जो सिलेंड्रिकल की सर्कुलर बेस होती है उसका आपको रेडियस निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, it costs rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find। आपको पता है एक फॉर्मूला जो आपको पता है होती है, कॉस्ट किसके बराबर होता है? एरिया इंटू रेट। तो वो आप यहाँ पे यूज करोगे। आपको क्या क्या निकालना है? रेडियस ऑफ बेस निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है, कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल निकालना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी तक बहुत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters। cylindrical की जो वॉल्यूम है वो दिया है, वो गिवन है, उसकी हाइट गिवन है। how many square meters of metal sheet would be needed to make it। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि कितने मेटल शीट्स का यूज होगा इस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में। ये भी आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी होमवर्क है। 7 में आपको दिखाती हूँ। होमवर्क मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, एक तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप खुद से भी कुछ करोगे, प्लस इनमें मतलब कॉन्सेप्ट तो एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। अगर आपको फॉर्मूलाज पता होगी, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड। एक लेड पेंसिल है which consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeters, find the volume of the wood and that of the graphite। हमारे पास क्या गिवन है? पेंसिल गिवन है, लेड पेंसिल गिवन है, जिसका जो बाहर वाला है वो किसका है? वुड का बना है, और इसका कितना डायामीटर है? इसका डायामीटर 7 mm है, और अंदर इसके क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक, तो जो हमारा डाया है वुड का वो 7 mm है, इसको हम सेंटीमीटर्स में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो 7/10 आ जाएगा, वो 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर आपको पता है 10 mm के इक्वल टू होता है। अब इसकी आप हाइट कहो या आप इसकी लेंथ कहो, वो है 14 सेंटीमीटर्स। जो लेंथ है पेंसिल की, आप हाइट कहो पेंसिल की, वो कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर्स। अब जो डाया इस ग्रेफाइट का है वो कितना गिवन है? वो गिवन है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास छोटा डी है वो कितना है? 1 mm, उसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, वो आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो आपका जो कैपिटल आर है, जो आपका आउटर रेडियस है, वो कितना है? 0.7 डिवाइडेड बाई 2,
और जो आपका इनर रेडियस है वो है 0.1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वुड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड होगा बराबर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पेंसिल के वॉल्यूम में से हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ पेंसिल है, इसमें से माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। पाई एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा 22/7 इंटू 14। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर क्या है हमारा 0.7 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वुड है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट किसके बराबर आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, जो हमारा स्मॉल रेडियस है, जो हमारा ग्रेफाइट का रेडियस है 0.1 डिवाइडेड बाई 2, वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। ये जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये किसकी फॉर्मूला है, ये सिलेंडर की फॉर्मूला है। हमारे पास पेंसिल किसकी शेप में है, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो आर हमारा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14, ये आ जाएगा आपका 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। क्लास अगर किसी को इस एक्सरसाइज में कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप बोलो मुझे क्या है आपको, अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है किसी को कोई डाउट। क्लास किसी को कोई डाउट है, पता नहीं आप लोग क्लास में प्रेजेंट होते भी हो, सोए होते हो, रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हो आप लोग। है किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 12.7। ये जो एक्सरसाइज है, हाँ तो अच्छा हाँ है, लेकिन मैं आऊंगी। तो जो एक्सरसाइज 12.7 है हमारी, वो किस पे बेस्ड है, वो वॉल्यूम ऑफ कोन पे बेस्ड है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन की क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन किसके इक्वल टू होता है क्लास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एक्सरसाइज हमारी इसी पे बेस्ड है। आप लोगों को बस खाली फॉर्मूलाज याद रखनी है, और कहीं पर यूनिट्स का कन्वर्जन होता है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको आंसर, क्वेश्चन में आपको डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन होगे, आपको आंसर मीटर्स में निकालना होगा, तो आपको यूनिट्स का कन्वर्जन करना है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आपको क्या इसमें अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, फॉर्मूलाज याद रखनी है, यूनिट्स का कन्वर्जन देखना है कहीं पे है या नहीं है। बाकी बहुत इजी चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट चैप्टर ये है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्क्यूलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है।
सिंपल है, फॉर्मूला लग जाएगी सिंपली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई है आपका 22/7, रेडियस है आपका 6 स्क्वायर इंटू 7, या जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 36 इंटू 7, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3132, तो ये आ जाएगा आपका 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी सेम है, डायमेंशंस अलग है, उसमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर्स गिवन है और हाइट 12 सेंटीमीटर्स गिवन है, तो वो आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वॉल्यूम निकालना है, उसमें आपको स्लांट हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। आपको पता है स्लांट हाइट की फॉर्मूला क्या है, उससे आपको हाइट मिल जाएगी जहां पर हाइट चाहिए होगी। और सेकंड पार्ट में इसमें हाइट है और स्लांट हाइट गिवन है, तो आपको रेडियस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी होमवर्क है, 4 भी आपकी होमवर्क है, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लो। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। हमारे पास एक कोन है जिसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 12 मीटर्स। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर, उसका जो टॉप डायामीटर है वो कितना गिवन है हमारे पास, 3.5 मीटर्स। अब हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी कैपेसिटी, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है क्यू लीटर्स में। ठीक, यहाँ पे यूनिट्स का कन्वर्जन होगा, यहाँ पे मीटर्स में यूनिट्स है, लेकिन हमें आंसर क्यू लीटर्स में चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट्स का कन्वर्जन होगा। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है आपका, डायामीटर को डिवाइडेड बाई 2 करो, वो आ जाएगा 1.75 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है आपकी, हाइट गिवन है 12, तो यह आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब, यह आ जाएगा 38.5 क्यू लीटर्स। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर्स के, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है क्यू लीटर्स के, तो ये मीटर क्यूब है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्यू लीटर, सिंपली क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यू लीटर। ये आपको याद रखनी है यूनिट्स, कौन यूनिट किस यूनिट के बराबर होता है, यूनिट के कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, बाकी सिंपल है। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर्स के, 1000 मतलब क्यू, तो 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा सिंपली। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यू लीटर, यहाँ पे मीटर क्यूब है, यहाँ क्यू लीटर है, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 क्यू लीटर के, दोनों साइड से 1 1 ही है। यहाँ तक क्लास, किसी को कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कितना गिवन है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, और हमारे पास बेस डायमीटर भी गिवन है, कितना है, 28 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, हमें कोन की हाइट निकालनी है, हमें हाइट ऑफ द कोन निकालनी है, हमें कोन की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, हमारे पास डाया गिवन है, हमें हाइट निकालनी है। तो रेडियस कितना आ जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर, डाया डिवाइडेड बाई 2 आपका रेडियस होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास गिवन है 9856, विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 9856 इज इक्वल टू 1/3 22/7, रेडियस कितना है 14 इंटू 14 इंटू हाइट हमें निकालनी है। 9856 इज इक्वल टू 7, 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे तो 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा ये 1 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3h। तो हमारा h किसके बराबर आ जाएगा,
h हमारा आ जाएगा 48 सेंटीमीटर्स के बराबर जब आप इसे सॉल्व करोगे। सेकंड इसका है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। हमें क्या निकालनी है? स्लांट हाइट कोन की। स्लांट हाइट की आपको फॉर्मूला पता है क्या होती है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर भी आपके पास है 14 सेंटीमीटर, एच भी आपके पास है 48 सेंटीमीटर, तो आपके पास स्लांट हाइट आ जाएगी। Question number 7. A right triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter. हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक? नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। अ राइट ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर and 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है। तो इस रिवॉल्व हम किसके अबाउट करते हैं? 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट हमें वॉल्यूम निकालना है। तो लार्जर साइड कौन सा है? लार्जर साइड 13 सेंटीमीटर है। हम इसे रिवॉल्व किसके अबाउट करते हैं, कंसिडर करेंगे, ठीक? तो जब आप इससे रिवॉल्व करोगे, ये 12 हुआ, ये 13 हुआ, ये 5 हुआ, तो ये आपका, तो हमें क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर कितना है? 5 है। हाइट कितनी है? 12 है। तो ये आपका आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की अगर आप वैल्यू देना चाहो तो दे सकते हो, ऐसे ही रखना चाहो तो ऐसे ही रखो। बुक पे जो आपका आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ पाई दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर लेना। बस इसमें खाली आपको वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूलाज यूज करनी है। वॉल्यूम ऑफ कोन की जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है। कहीं पर इसमें यूनिट्स का कन्वर्जन होगा वो आपको करना है, या वॉल्यूम ऑफ कोन आपको वहीं से गिवन होगा। या तो आपको हाइट निकालनी होगी, या तो स्लांट हाइट निकालनी होगी, या तो रेडियस निकालना होगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यह हमारे स्फीयर का वॉल्यूम होता है। और अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है क्लास? तो एक्सरसाइज 12.8 जो हमारी है वो किस पे बेस्ड है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पे। आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला लगानी है, आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की फॉर्मूला लगानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब which is equal to 4/3 into 22/7 into r। r किसके इक्वल टू है? r है हमारा 7 into 7 into 7। ठीक, r हमारा 7 गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारा
4/3 इंटू 22 इंटू 49, यह आ जाएगा आपका 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट में 0.63 मीटर रेडियस गिवन है। सेम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला लगाओगे आप, रेडियस पुट करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर। अब इसमें आपको डायामीटर गिवन है, आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। डायामीटर आपको लेकिन फॉर्मूला में रेडियस चाहिए होता है, रेडियस आपको पता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द डायामीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। हमारे पास डाया गिवन है किसका, एक मेटालिक बॉल का। डाया ऑफ मेटालिक बॉल कितना हमारे पास गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हुआ, 4.2 डिवाइडेड बाई 2, 2.1 सेंटीमीटर। What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। बॉल का डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। तो अब हम निकालेंगे मास, कैसे हम निकालेंगे, डेंसिटी हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम हम निकालेंगे स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना गिवन है, 2.1 का क्यूब। यह आपका आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर्स। तो हमारा जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, 38.808 इंटू, ये आपका मास किसके बराबर होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम 38.808, डेंसिटी 8.9 इंटू 8.9, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 345.3912 ग्राम। ठीक क्लास, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। इसमें जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है वो है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास हमें निकालना है, डेंसिटी हमारे पास गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम भी हमने फॉर्मूला पुट करके निकाला, तो हमारे पास मास आ गया। किसका मास आ गया, बॉल का मास आ गया। क्लास, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ हेमिसिफेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिसिफेरिकल टैंक है हमारे पास जो किसकी बनी है, एक आयरन शीट की बनी है, और उस आयरन शीट की थिकनेस क्या है, 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अगर उसका इनर रेडियस 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है जो उस टैंक को बनाने में यूज हुआ है। हमारे पास ये एक हेमिसिफेरिकल टैंक है, ठीक। इसमें हमें इसकी थिकनेस भी है ना गिवन, शीट की जो है वो थिकनेस भी इसमें गिवन है। कितनी गिवन है वो, इसकी थिकनेस हमारे पास कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर थिक।
तो हमारे पास जो इनर रेडियस है वो कितना गिवन है? इनर रेडियस जो आपके पास है वो 1 सेंटीमीटर है, वो हमारे पास गिवन है। अब जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस विल इंक्लूड थिकनेस ऑफ आयरन शीट। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे पास इनर रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन आउटर रेडियस हम कैसे निकालेंगे? इनर रेडियस में हम प्लस करेंगे शीट की थिकनेस, तो हमारा आउटर रेडियस आ जाएगा। तो आउटर रेडियस जो होगा कैपिटल आर, वो किसके बराबर होगा? इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ शीट, ये हमारा होगा आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस किसके बराबर होगा? इनर रेडियस हमारा 1 है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर थिक हमारा 1 सेंटीमीटर हमारा इनर रेडियस है, सॉरी 1 मीटर हमारा इनर रेडियस है। तो यहाँ पे 1 मीटर आएगा। थिकनेस ऑफ शीट कितनी है? शीट की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, 1 डिवाइडेड बाई 100 वो आ जाएगा 0.01 मीटर। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 0.01 मीटर, तो हमारा आउटर रेडियस आ जाएगा 1.01 मीटर। इनर रेडियस हमारा क्या है? 1 मीटर। आउटर रेडियस हमने कैसे निकाला? इनर रेडियस में हमने प्लस की शीट की थिकनेस, तो हमारे पास आ गया 1.01 मीटर्स। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ आयरन किसके बराबर होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, -2/3 पाई आर क्यूब। हमने क्यों लिए दो रेडियस? क्योंकि हमारे पास आउटर रेडियस भी है और इनर रेडियस भी है। तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, क्या आ जाएगा हमारा 2/3 इंटू 22/7। कैपिटल आर है हमारा 1.01 क्यूब माइनस स्मॉल आर, तो यह आ जाएगा 0.0634 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। यहां तक क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, बाकी हम कल देखते हैं। इसमें कल हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग डेज है उनमें मैं आपका एग्जाम लूंगी। यही फॉर्मूलाज वगैरह बेसिक बेसिक जो चीजें होगी चैप्टर की, वो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है क्लास? ओके मैम।